हेलो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना जो कौशल है कैसे तैयार करेंगे, लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे, प्रकरण क्या है, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर पल अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो आपका प्रस्तावना कौशल पाठ्य योजना है कैसे तैयार करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, ठीक है। आप जिस भी क्लास की जो प्रस्तावना प्रश्न बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कक्षा में डालेंगे। आप 7th या 8th 9th किसी भी क्लास का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, जिस भी क्लास का हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विषय में डालेंगे, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान जो भी विषय है आपकी, तो यहाँ आप डाल सकते हैं। और उप विषय में आप लिख दीजिए, जैसे कि उप विषय में भूगोल मैंने लिखा। यहाँ पे कलांश देख सकते हैं। कलांश आपका यानी कलांश का मतलब होता है घंटी, तो घंटी भी लिख सकते हैं या कलांश घंटी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे समय 5 से 6 मिनट, कौशल प्रस्तावना कौशल। अब दोस्तों जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं प्रकरण, तो प्रकरण आपको जो प्रस्तावना प्रश्न पूछ के आपको प्रकरण निकलवाना होता है, ठीक है। तो बच्चों से प्रकरण निकलवाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल के सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो घटक होते हैं उनको लिखना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रम संख्या के अनुसार यहाँ पे प्रस्तावना कौशल के घटक आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, प्रश्नों का मूल पाठ पर आधारित होना, प्रश्नों हेतु उचित समय का होना, प्रश्नों में उचित दृश्य श्रव्य सामग्री का होना, प्रश्नों का छात्रों के मानसिक स्तर अनुकूल होना, प्रश्नों का तार्किक क्रमबद्धता होना, ठीक है। तो ये आपका प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं, जैसे आप TLM का प्रयोग कर सकते हैं, यानी मैप, चित्रण और जो भी सहायक सामग्री हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे पूर्व ज्ञान में तो जिस भी बारे में आप बता रहे हैं यहाँ पे आप लोग पूर्व ज्ञान से संबंधित जो भी बातें हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए आपको मैं अगला पेज दिखा देता हूँ। अब यहाँ घटक लिखने के बाद अब आगे जो लिखेंगे, जो आपको जो प्रस्तावना प्रश्न है यानी शिक्षण अधिगम जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिस प्रकार मैंने लिखा है इसी प्रकार आप सभी लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रम संख्या यहाँ पे डाल देंगे, फिर छात्र अध्यापक जो यानी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे छात्र अध्यापक के द्वारा तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और छात्र क्रियाएँ जो छात्र जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि हम किस ग्रह पे रहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे कि पृथ्वी पे। अब इसी से आपको रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनाना है, जैसे पृथ्वी पे जो प्रकाश है किससे प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी प्रकाश किससे प्राप्त करती है, तो सूर्य से। तो सूर्य, अब इसका जो छात्र जवाब देंगे तो अब आपको सूर्य से ही क्वेश्चन बनाना है, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो ग्रह कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, इतना जो प्रस्तावना प्रश्न है ये आपका लिखने के बाद आपको उद्देश्य कथन में लिखना है कि आज हम, जैसे यहाँ पे आपको मैं नहीं दिखाया, यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको लास्ट में समस्यात्मक क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे मैंने पूछा है कि ग्रह, सूर्य, अन्य आकाशीय पिंड को मिलाकर क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समस्यात्मक बनाना है, तो ये मिलकर क्या बनाता है, सौरमंडल। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। अब उसके बाद जो अंतिम कथन यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैंने प्रस्तावना कौशल के बारे में अध्ययन किया। तो इतना होने के बाद आपको नीचे फिर उसके बाद निरीक्षण तालिका बनानी होगी, ठीक है। तो निरीक्षण तालिका के जो घटक हैं आप लोग देख सकते हैं, ये घटक लिखे गए हैं। उसके बाद निरीक्षण मापनी में आपको, जैसे कि आपने जो प्रदर्शन है सामान्य है, संतोषजनक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्तम है, जो भी है जो है ठीक लगेगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। इसके बाद जो आपको जो आगे रहने वाला है, तो यहाँ पे जो भी आपके सुझाव यानी देने वाले रहेंगे कि आपने क्या प्रदर्शन किया है, तो आपके यहाँ पॉइंट जो है नोट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपके जो भी निरीक्षण रहेंगे वो यहाँ पे साइन करेंगे। फिर उसके बाद सहपाठी पर्यवेक्षक वो साइन, उनका साइन है, फिर यहाँ पे जो आपका साइन लगेगा, ठीक है, जो भी छात्र अध्यापक होंगे। तो दोस्तों इस तरह आपको प्रस्तावना कौशल तैयार करना होगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे अगले वीडियो में आऊँगा, व्याख्या कौशल के बारे में बताऊँगा। तो इतना आप लोग इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, और कोई भी डाउट रह जाता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।